नमस्कार सभी को। आज हम इतिहास के अंदर हमारा जो दूसरा पार्ट भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ उसी का अध्ययन बिंदु है अशोक। अशोक का धम्म या अशोक का धम्म और उसके सिद्धांत। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे कि अशोक का धम्म क्या है, जो सम्राट अशोक, मौर्य शासक अशोक और उसका धम्म या उसके सिद्धांत क्या है। अगर हम देखें धम्म, तो धम्म का अर्थ होता है नैतिक नियम। नैतिक नियम, नैतिक नियम या आचरण जिसका हर मनुष्य को पालन करना चाहिए। सत्यवादिता, सच बोलना, सच के मार्ग पे चलना, किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, दासों के साथ, नौकरों के साथ उचित व्यवहार करना। तो यही है अशोक का धम्म, जिसके अंदर नैतिक आचरण को अपनाया गया है, मानव मूल्यों को अपनाया गया है, वो है अशोक का धम्म। ठीक है, तो धम्म से तात्पर्य है नैतिक नियम, नैतिक आचरण। अब हम इसको समझते हैं कि अशोक के धम्म के सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो धम्म के सिद्धांत में हम देखते हैं सहिष्णुता। अब सहिष्णुता नाम से अर्थ स्पष्ट है कि सहन करना। ठीक है, सहन करना या सहिष्णुता। तो इसके आधार पे जनसामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता की भावना को विकसित करना, विभिन्न विचारों, धर्मों और आस्थाओं के प्रति समन्वय बिठाना ही सहिष्णुता है। अर्थात धर्म सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, जिसमें सभी के प्रति समानता की भावना, सभी धर्मों के प्रति आदर और सम्मान की भावना, सभी धर्म की आस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना ही सहिष्णुता है। दूसरा हम सिद्धांत देते हैं धर्म का सिद्धांत, वो है अहिंसा। अहिंसा, हिंसा यानी किसी दूसरे का वध करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, हिंसा। और अहिंसा अर्थात किसी के साथ हिंसा नहीं करना। अब हिंसा के अंदर अगर हम देखें, अहिंसा के अंदर तो सभी प्राणी, अशोक ये कहता है या अशोक के नियमों के अंदर है कि सभी प्राणियों के प्रति दया भावना रखना, सभी प्राणियों के प्रति दया भावना रखना, पशु बलि इत्यादि को महत्व नहीं देना। यह है अहिंसा का भाव, यानी किसी को मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना ही अहिंसा है। फिर अगर तीसरा सिद्धांत हम देखें अशोक का, तो है आडंबरहीनता। आडंबरहीनता अर्थात किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होना। ठीक है, तो आडंबरहीनता के अंदर हम पढ़ते हैं कि पहले के अंदर पशु बलि यानी धर्म के नाम पर पशु बलि दी जाती थी और वध किया जाता था पशुओं का। कर्मकांड वगैरह बहुत अधिक मात्रा में होते थे, दिखावा जिसे कह सकते हैं। तो अशोक के नैतिक नियमों में या अशोक के धम्म के अंदर आता है एक पॉइंट है आडंबरहीनता, यानी आडंबर या दिखावे को महत्व नहीं देना। फिर है लोक कल्याण। लोक यानी जनता, जन, और कल्याण यानी कल्याण की भावना। तो लोक कल्याण क्या है? देखिए, लोक कल्याण अर्थात जनता के लिए हितकारी कार्य करना, जनता के लिए फायदेमंद कार्य करवाना, जिसमें सभी का कल्याण शामिल हो। तो इसके अंदर जो लोक कल्याण की भावना के अंदर अशोक ने अपने समय में वृक्षारोपण आज भी प्रासंगिक है कि आज भी हम पर्यावरण को महत्व देते हैं। तो अशोक उस समय में उसने उस समय के अंदर पर्यावरण को महत्व दिया था, तो उसने वृक्षारोपण को महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा उसने कुएं और विभिन्न सरायों का निर्माण करवाया और इस प्रकार से उसने जन कल्याणकारी कार्य, सिंचाई, कृषि इत्यादि हेतु भी उसने विभिन्न कार्य किए। इसके अलावा ग्रामीण समुदाय को भी विकसित करने हेतु उसके प्रयास रहे। तो इस प्रकार से उसने लोक कल्याणकारी कार्यों को भी उसने महत्व दिया है। तो ये है अशोक के महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत। और इस सिद्धांतों के अनुरूप यही है कि सभी के प्रति आदर का भाव रहे, अहिंसा का भाव रहे, पशु पक्षियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना और आडंबरहीनता, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना, अंधविश्वास को नहीं मानना और जनता के हित के लिए कार्य करना। इसके अलावा पांचवा पॉइंट बाकी रह गया। पांचवा पॉइंट है हमारा श्रेष्ठ और पवित्र नैतिकता। श्रेष्ठ और पवित्र नैतिकता अर्थात सदाचारपूर्ण आचरण करना, सत्य के मार्ग पर चलते हुए आचरण करना पवित्र नैतिकता कहलाती है। तो सत्यवादिता पर भी अशोक ने वो बल दिया। इसके अलावा अशोक
बांधने का काम किया है अपने इसी नैतिक नियमों के आधार पे, और उसने आचारों की एक संहिता भी प्रस्तुत की, नैतिक आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की, जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। तो धम्म यानी जो नैतिक आचारों की जो विवरणिका अशोक ने जो प्रस्तुत की थी उसे ही धम्म कहा गया है। तो नैतिक आचार या नैतिक नियम ही धम्म कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अशोक के धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता के ऊपर दिया है। सहिष्णुता सबको सहन करते हुए चलो, सबके साथ समानता का भाव रखते हुए। प्रथम स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न विचारों, विश्वासों और धर्मों के प्रति भाषाओं आदि की सहिष्णुता। इसके अलावा अशोक ने अपने 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख व दूसरे लघु शिलालेख में इसे उल्लेखित किया है। इन नैतिक नियमों को उसने इसके ऊपर खुदवाया है, उसने लिखवाया भी है, जिसमें उसने खुले रूप में इसमें लिखाया है कि बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का सम्मान करना, दासों के प्रति सम्मान का भाव, दासों के प्रति दया का भाव रखना और उनके साथ उचित व्यवहार करना, धर्मसार की वृद्धि करना, धर्म नियम के अनुरूप आचरण करना, और इसके साथ ही वाक संयम अर्थात हमें बोलने पर संयमित रहना, और साथ में समवाय यानी सभी के साथ समान व्यवहार करने पर अशोक ने बल दिया था। तो यही है अशोक के नैतिक नियम या नैतिक आचरण। अब अशोक की जन कल्याणकारी अवधारणा। अशोक ने जन कल्याणकारी अवधारणा में वृक्षारोपण, सिंचाई, कुओं का निर्माण तो किया ही, उसके साथ ही उसने अंधविश्वासों की निंदा की, यानी विभिन्न कर्मकांड या जो विभिन्न अंधविश्वास उस समय समाज के अंदर मौजूद थे, तो उसने उसे हटाने की मांग की है, उसने निंदा की है। इसके अलावा उसने इस कार्य हेतु उसने धर्म यात्राएं करवाई, धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था भी की। कि धर्म यात्राओं के साथ साथ उसने धर्मदान यानी धर्म का दान देना, अर्थात कहने का मतलब है धर्म को अपनाना, शुश्रूषा यानी किसी बीमार, गरीब या जो लाचार है, वृद्ध है, उसकी सेवा वगैरह करना, उसके लिए सहायता जुटाना, ये कार्य उसने व्यवस्था की है। इसके अलावा धर्म मंगल यानी सभी धर्म के प्रति मंगल का भाव रखना, सभी का आदर और सभी का सम्मान करना, इस हेतु अशोक ने विभिन्न कार्य किए हैं। अशोक ने अपने ये जो श्लोक मिलता है उसके अनुसार कि उपासीन में बहुख्याति दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात इसके अनुसार अशोक के इस श्लोक के अनुसार हम कहते हैं कि अशोक ये कहता है कि पापों से हमें दूर रहना है, अर्थात अधर्म से रहित कार्य करना है, अधर्म वाला कार्य नहीं करना है, कल्याणकारी कार्य करें जिसके अंदर दया हो, दान हो, सच हो, पवित्रता, मृदुलता, इन सारी चीजों का समावेश हो। उन्हीं चीजों को अपनाने की बात है वो अशोक करता है। इसके अलावा उसने प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड आदि चीजों को त्यागने की बात है वो अशोक ने कही है। अशोक को धम्म को फ्लिप ने राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म और भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था और उसने जो दीपवंश और महावंश नामक दो ग्रंथ मिलते हैं, जो दो पुस्तकें मिलती हैं, उसके अंदर अशोक ने मोगली पुत्र तिस नाम है मोगली पुत्र तिस से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसके अनुसार बाद में वो बौद्ध बन गया था। और धम्म में सर्वमान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था। धम्म अत्यंत ही सरल था अशोक का और सुबोध, पवित्र नैतिकता और व्यवहारिकता पर आधारित था। उसका जो धम्म था वो सर्वमंगलकारी था। सर्वमंगलकारी यानी सभी का कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याणकारी था, सभी के लिए हित की भावना उसके अंदर शामिल थी और उसका उद्देश्य था समस्त प्राणी मात्र का उद्धार करना। इसके अलावा अशोक ने अपनी धम्म की नीति की क्रियान्वयन के लिए क्या क्या कार्य किया? धम्म नीति का क्रियान्वयन कैसे किया? क्रियान्विति यानी उन्हें कैसे
किया। तो कैसे लागू किया? तो इस हेतु अशोक ने विभिन्न तरह के व्यवहारिक उपाय किए उसने, और केवल युद्ध की नीति का ही परित्याग नहीं किया, अपितु आम जनता के दुख दर्द, उनकी परेशानी को समझने का उसने कार्य किया है, और जनता को जल्दी ही शीघ्र ही न्याय व्यवस्था मिले, न्याय मिले, और इस हेतु उसने अपने जो पदाधिकारी थे, जो उसके अधिकारी थे, उनको इस हेतु पाबंद भी उसने किया है। और उसने सार्वजनिक हित के कार्य किए, इवन ये कह सकते हैं उसने परिवहन, सिंचाई, कुआं इत्यादि का निर्माण तो कराया ही है, और इसका उद्देश्य था कि सभी लोग धम्म को स्वीकार करें, अर्थात उसके नैतिक नियमों को माने, उसके धम्म के सिद्धांत को स्वीकार करे। और उसने जगह जगह पर कई उपदेश, कई शिलालेख, कई स्तंभलेख है, इस हेतु उसने उल्लेखित करवाए हैं और उत्कीर्णित करवाए, और उसके ऊपर धम्म के सिद्धांतों को लोगों तक शीघ्र पहुंचे, लोगों तक जाए, इस हेतु उसने क्रियान्विति या कह सकते हैं धम्म के जो नियम है वो शिलालेखों के ऊपर भी उसने खुदवाया है। उसने पूरी तरह से पशु बलि को निषेध कर दिया। पशु बलि यानी जो निरीह पशुओं की बलि वगैरह दी जाती थी, उसको उसने निषेध किया। उसने जगह जगह पर इसकी क्रियान्विति के लिए धम्म महा आयोग, धम्म महामात्रों की नियुक्ति उसने की है, और धम्म का प्रचार प्रसार किया, यानी नैतिक नियमों को माने, ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार की जो है गंदगी न रहे, किसी प्रकार की अपवित्रता न रहे, उसका समाज, अशोक के समय का समाज है वो श्रेष्ठ हो जाए, अच्छा हो जाए, सदाचरण वाला हो जाए। तो इसके हेतु उसने धम्म आयोग की स्थापना की, जगह जगह अपने धम्म आयोग भी उसने भेजे हैं, और इस प्रकार से उसने धम्म का प्रचार प्रसार हेतु भी कार्य किया है। अब अगर हम धम्म की नीति का मूल्यांकन करें, मूल्यांकन अर्थात निष्कर्षतः देखें कि धम्म की नीति कितनी प्रासंगिक है या कितनी सही है, तो उस आधार पर हम देखते हैं कि धम्म का जो मूल सिद्धांत था सहिष्णुता, अहिंसा और सदाचार थे, और भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व ये सारी चीजें हम रही है। हम धर्म में इस चीज को मानते हैं कि हमें किस प्रकार से इन सारी चीजों को मानना है, और जब बालक परिवार के अंदर रहता है तभी भी उसे यही आचरण है वो सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे ये धर्म का या हमारे पवित्र जो धर्म है या हमारा स्वयं का धर्म है वो ये सारी चीजें ही हमें सिखाता है। तो कॉमनली अशोक ने भी इन्हीं नियमों को ही अपनाया था, और वर्तमान में भी इसका महत्व है कि आज भी हम इन नियमों को मानते हैं। आज भी हम अपने घर परिवार में बच्चों को या जो हमारे से छोटे होते हैं उनको हम यही नियम सिखाते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को भी यही नियम सिखाते हैं, घर में अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यही नियम सिखाएंगे। तो ये कहने का तात्पर्य कि धम्म नैतिक नियम है जिसमें हम सदाचरण की शिक्षा है वो देते हैं। अशोक जब तक रहा उसकी नीति, उसके धम्म के सिद्धांत है वो सुचारू रूप से चलते रहे, उसने काफी हद तक इस हेतु कार्य किया है, उसका महत्वपूर्ण योगदान इस हेतु रहा है। लेकिन उसके बाद, अशोक के बाद ये धम्म की नीति है वो क्रियान्विति उसकी नहीं हो पाई, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि अशोक के बाद जो शासक वगैरह आए थे वो दुर्बल थे, या उसके अंदर अशोक जैसी उनके अंदर योग्यताएं नहीं थी, जिसके कारण वो इन नीतियों का प्रतिपादन सुचारू रूप से नहीं कर पाए। और अशोक की दूरदर्शिता, उसके उत्तराधिकारी जो अशोक जो चाहता था उसकी दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए, और इसके अलावा सामाजिक तनाव जो बने रहे उनके समय में, और सांप्रदायिक संघर्ष बराबर चलते रहे, जिसके कारण वो आंतरिक कह सकते हैं आंतरिक हस्तक्षेप, आंतरिक संघर्षों में ही उलझे रहे, इसलिए वो धम्म की नीति का क्रियान्विति या धम्म की नीति का जो है कह सकते हैं को फलीभूत नहीं कर पाए, जो अशोक ने जो इस हेतु कार्य किया था। तो इस प्रकार से अशोक ने जो धम्म का सिद्धांत अपनाया था, उस हेतु अशोक है वो सराहना का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है, और उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को महसूस करते हुए धम्म नीति का प्रतिपादन किया था, और वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है। तो आपका प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि अशोक का धम्म या अशोक की धम्म की नीति वर्तमान में भी प्रासंगिक है, तो इस हेतु आप अपना या अशोक का मूल्यांकन कीजिए। तो इस आधार पे आपको ये सारे पॉइंट्स है वो उसके अंदर डालने हैं कि किस प्रकार से अशोक ने धम्म की नीति या धम्म का सिद्धांत दिया था, उसका प्रतिपादन किया था, अंत में इसका निष्कर्ष लिख के आपका एक क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। तो ये थी अशोक की धम्म की नीति।
या धम्म के सिद्धांत।